तो हेलो बच्चों, आपका हमारे इस क्यूबिक क्लासेस पर स्वागत है। आप यहाँ से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, चाहे क्लास 10th का हो चाहे क्लास 12th का हो, आप सीख सकते हैं। और जो कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा, समझाने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ से आप आज देखो, हम लोग वैद्युत विभव पढ़ेंगे। वैद्युत विभव आराम से समझाते हैं और समझिएगा, कहीं दिक्कत होगी तो बताइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे विभवांतर। विभवांतर इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब कम से कम 2 पॉइंट होगा और उस पर हम लोग वैद्युत विभव निकालेंगे, विभवांतर। तो यहाँ देखो, मान लेते हैं एक पॉइंट ये है, इसका नाम देते हैं ए, और दूसरा पॉइंट या दूसरा बिंदु ये है, इसका नाम देते हैं बी। यहाँ पर एक आवेश रखा गया है प्लस क्यू, और यहाँ पर दूसरा आवेश है प्लस क्यू नॉट। ये दो बिंदु आवेश रखे गए हैं, ठीक है। अब देखो, ये दो आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे, ये वाला इस पर बल लगाएगा, ये वाला इस पर बल लगाएगा। तो दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे, या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो विभवांतर में क्या करोगे, इस बिंदु को यहां से यहां तक लाने में जो काम करते हैं हम लोग, या जो काम किया जाता है, उसे हम लोग विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर बताओगे सर कि बिंदु बी से बिंदु ए तक किसी बिंदु आवेश को लाने में जो काम किया जाएगा W, उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत विभवांतर। फिर से समझोगे, धन परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में जो काम किया जाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। तो बिंदु प्लस क्यू आवेश को इसे बोलते हैं धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो काम किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं ये। तो अब यहाँ देखो, भी ए माइनस भी बी, ये माइनस लगा दोगे क्योंकि ये डिफरेंस है। यहाँ देखो, चूंकि बिंदु यहीं पे है तो यहाँ काम बहुत कम होगा, और यहाँ आओगे तो यहाँ काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए भी ए से भी बी को घटाया गया है, यहाँ पर ऐसा किया गया। भी ए माइनस क्या है, भी बी बराबर डब्ल्यू अपान में क्यू। परिभाषा एक बार फिर से सुन लोगे, इसमें बताओगे सर कि धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो काम किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभवांतर, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डेल भी इक्वल टू डब्ल्यू अपान में क्या, क्यू नॉट, ठीक है। एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो काम किया जाता है, या जो काम होता है, उसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। परिभाषा मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ 4 बार 5 बार, आप लिख लीजिएगा। परिभाषा मैं नहीं लिख रहा हूँ, लिखूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, या तो मैं लास्ट में आपको दे दूंगा, उसमें आप इसका साथ ले लीजिएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। ये अगर आपसे कोई पूछे वैद्युत विभवांतर कौन सी राशि है, तो आप बताओगे अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि। ये हो गया। आगे चलते हैं, वैद्युत विभवांतर हो गया वैद्युत विभव। वैद्युत विभव इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं भैया। ये देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सब कुछ सेम होता है, कुछ भी नहीं होता है। विभव विभवांतर सब कुछ सेम है, थोड़ा सा अंतर है। इस विभव में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर कोई आवेश होता है Q, और जो दूसरा बिंदु होता है ये कहीं अनंत पर स्थित होता है। जो दूसरा बिंदु कहाँ होता है, अनंत पर कहीं स्थित होता है, और यहाँ पर धन परीक्षण आवेश स्थित होता है। मीन्स इस विभव में क्या होता है, एक बिंदु होता है, दूसरा बिंदु अनंत पर स्थित होता है, ये अनंत होता है, इन्फिनिटी अनंत पर स्थित होता है। यहां से हम लोग बिंदु को क्या करते हैं, ए तक लाते हैं। तो परिभाषा क्या दोगे, अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो काम किया जाएगा, देखो क्या बताओगे सर, अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे वैद्युत विभव, ठीक है। सब कुछ वही होगा, मीन्स भी ए माइनस भी बी बराबर डब्ल्यू अपान में क्यू। यहाँ जो भी है वो इन्फिनिटी पर स्थित है, ऐसा ये होगा इन्फिनिटी बराबर डब्ल्यू अपान में क्यू नॉट। ये इन्फिनिटी मतलब ये कुछ नहीं है, ये भी ए
बराबर क्या होगा W अपान में Q, या इसको ऐसा लिख सकते हो V बराबर क्या होता है W अपान में Q, यहाँ पर Q नॉट होगा, ध्यान दीजिए, ठीक है, ये होगा Q नॉट। तो यहाँ पर आप ऐसा बता सकते हो कि वैद्युत विभव क्या होता है सर, अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग वैद्युत विभव बोलते हैं, अर्थात VA माइनस VB इक्वल टू W बाई Q, ये विभवांतर है, ये बिंदु जो है B अनंत पर है तो यहाँ से इन्फिनिटी हो जाएगा और इक्वल टू W बाई Q, ये इन्फिनिटी मतलब इसका मान कुछ नहीं है, और ये VA बराबर W बाई Q, V बराबर W बटा क्या हो जाएगा Q नॉट हो जाएगा। तो आगे हम लोग चलते हैं, इसका मात्रक बीमा सब कुछ निकालते हैं। आगे देखते हैं मात्रक, मात्रक देखते हैं। देखो अभी हम लोग देखे थे V बराबर W अपान में Q नॉट, तो यहां लिखोगे V का मात्रक, मात्रक बराबर हो जाएगा W का मात्रक अपान में Q नॉट का मात्रक। तो यहां से W का मात्रक क्या होगा जूल, और Q का मात्रक क्या होगा कूलाम, जूल प्रति क्या होगा कूलाम होगा। तो यहाँ पर W का मात्रक जूल हो जाएगा, Q का मात्रक क्या होगा कूलाम होगा। तो यहाँ से मात्रक दोगे तो क्या होगा जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वोल्ट। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम, ठीक है। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा निकल के आती है कि 1 वोल्ट की परिभाषा लिखिए, 1 वोल्ट की परिभाषा लिखिए। 1 वोल्ट की परिभाषा कैसे बताओगे, यहां पर जो आवेश ला रहे हो ना 1 कूलाम आवेश कर दो, 1 कूलाम आवेश, ठीक, इसको कहां कर दीजिए 1 कूलाम आवेश। तो 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल का काम करना पड़े, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का काम करना पड़े तो क्या होता है, दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वो क्या होता है 1 वोल्ट होता है, ठीक। आप फिर से समझोगे, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उसे हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट, ठीक। आई होप आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं, अच्छा इसकी बीमा निकाल लेते हैं। बीमा कैसे निकालोगे, यहां पर बीमा निकालते हैं। बीमा देखो यहां लिखोगे V की बीमा बराबर W की बीमा अपान में होगा Q की बीमा, देखो Q की लिखोगे बीमा। अब आओ देखो बीमा थोड़ा निकालते हैं। बीमा निकालने के लिए सबसे पहले उसका यम-केस पद्धति में मात्रक लिख लो। तो आप चाहे यहां से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे निकाल दे रहा हूं डायरेक्ट। W कार्य की बीमा क्या होती है ML2T माइनस 2 अपान में कूलाम की बीमा क्या होती है, आवेश की बीमा, आवेश की बीमा क्या होगी AT, क्या होगी AT। तो यहां से ML2T माइनस 2 ऊपर जाएगा A माइनस 1 होगा और T माइनस 1 होगा। तो यहां देखो L2 देखो L2 हो गया, T माइनस 2 T माइनस 1 क्या होगा T माइनस 3 A माइनस 1। तो ये हो गई बीमा, ठीक। यहां से हम केस मात्रक दे सकते हो इसको, ठीक है, लेकिन जाने दो, आप बीमा यहां से आराम से निकाल सकते हो। कार्य की बीमा ML2 T माइनस 2, क्यों आवेश की बीमा AT होगा, और इसको ऊपर लेके चलोगे A की पावर माइनस 1 T की पावर माइनस 1 होगा, और इसको मिला दोगे तो ये T की पावर माइनस 1 T की पावर माइनस 2 T की पावर माइनस 3 हो जाएगा, ठीक। ये होती है इसकी बीमा। आगे चलते हैं हम लोग, अगली हेडिंग है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको बोलते हैं EV, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, बताओगे सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वह कार्य अथवा ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है, ठीक है, कार्य अथवा ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है जिसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, परमाणु भौतिकी में करते हैं। या ऐसा आप बोल दीजिए, यहां पर क्या होता है, जैसे मान लो एक बिंदु आवेश है, ये यहां पर 2 बिंदु है, एक बिंदु आवेश, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मैंने फिर से सुनोगे, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है या जनरेट होता है, उसे हम लोग बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या होगा
विभवांतर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। मीन्स VA माइनस VB बराबर होगा 1 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, ई मीन्स क्या होगा, ये ई मीन्स क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इतना कूलाम होगा, और जो कार्य करना पड़ेगा W यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या हो जाएगा, वही हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो यहाँ से आप दे सकते हो सर VA माइनस, यहाँ से आप लिख सकते हो VA माइनस VB बराबर W बाई Q लिखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन होगा, तो W बराबर E VA माइनस क्या होगा VB, और ये जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ये वोल्ट। यहाँ देखो ये भी ऐसा होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन, इसका पूरा मान कितना है, 1 है, 1.6 10 की पावर माइनस 19, ये होगा कूलाम और ये होगा वोल्ट। कूलाम और वोल्ट मिलाओगे तो क्या होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा जूल। आई होप को आपको बात समझ में आई होगी। परिभाषा एक बार फिर से समझ लो, एक इलेक्ट्रॉन को, किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में यदि 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो यहां से परिभाषा से हम लोग देख सकते हैं, जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लाया जा रहा है और ये जो कार्य होता है वही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, वह कार्य अथवा ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप बोलोगे सर यहाँ पर कह रहे हैं विभवांतर उत्पन्न होता है जितना, लेकिन यहाँ पर ये जो कार्य किया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, ये वो क्या है, कार्य अथवा ऊर्जा का ही मात्रक है, इसलिए कार्य के स्थान पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख दिया गया। ठीक, आई होप को आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग चलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, तो इतना बताओगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है। अगली हम लोग हेडिंग देखते हैं। अगला बिंदु आवेश के कारण, अगली हेडिंग देखते हैं, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब देखो हम लोग निकालेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, यहां पर सीखोगे। ठीक है, अब ये मान लो कोई बिंदु है, ठीक, ये मान लो क्या है आपका O है, ये बिंदु है, और ये यहां से ऐसे थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये ऐसा, ये स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, स्थित है A। ठीक, अब इसी O से x दूरी पर, या x दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु क्या है, B है। ठीक है, जिस पर एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 उपस्थित है, ऐसा। ठीक है, आई होप को आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, अब आप इसमें क्या लिखो, एक बिंदु आवेश है, इस पर मान लेते प्लस Q आवेश स्थित है, और O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव निकालना है। इसमें मानोगे क्या, देखो मैं मानने वाला लिखवा नहीं रहा हूं, यहाँ पर विधिवत समझा दे रहा हूं, समझ लो। एक बिंदु आवेश है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है, इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर विभव का मान निकालना है। अब यहाँ बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु B है, उस बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश Q स्थित है। अब इस बिंदु आवेश को मानते हैं एक बिंदु C है, यहां से यहां तक इसको लाया जाता है, मतलब dx दूरी विस्थापित किया जाता है विपरीत दिशा में, पीछे की तरफ। अब देखो ये आवेश इस पर बल लगाएगा, ये आवेश इस पर बल लगाएगा, और इस पर ये बल इधर दिशा में लगाएगा, तो ये वाला इधर आएगा, विपरीत काम करना पड़ेगा। और चूंकि ये जो दूरी है, डिस्टेंस है, विस्थापन है, ये विपरीत दिशा में हो रहा है, इसलिए नेगेटिव होगा। फिर से समझ लो, एक बिंदु आवेश O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे x दूरी पर एक बिंदु क्या है, B स्थित है जिस पर Q0 आवेश स्थित है, धन परीक्षण आवेश स्थित है। इसको बिंदु C तक लाने में क्या है, dx दूरी तय करना पड़ता है, और उसको B को A तक हम लोग लाएंगे, मीन्स B धन परीक्षण आवेश को A बिंदु तक लाएंगे, जो
विभव होगा वही क्या करेंगे हम लोग ज्ञात करेंगे। मीन्स इस O से R दूरी पर एक बिंदु A स्थित है जिस पर हमें विभव का मान निकालना है, सीधी सीधी बात ये। आगे चलते हैं। अब आप क्या करोगे, मान लो यहां से एक बिंदु आवेश ये है और एक बिंदु आवेश ये है, इससे x दूरी पर है। अगर आपको कहीं ऐसा मिले ये q, ये q नॉट, इसके बीच की दूरी r हो, x हो, कुछ भी हो, तो आप कूलाम का नियम लगा सकते हो। तो लिखोगे आप कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या लिखोगे, लगने वाला बल F जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होता है, तो ये हो गया Q। अब यहाँ पर एक आवेश Q है, यहाँ दूसरा आवेश क्या है, Q नॉट है, तो Q नॉट अपान में दूरी क्या है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। आगे चलते हैं। अब देखो क्या है, इस B को या इस एकांक धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को B से C तक लाने में किया गया कार्य, ठीक। बिंदु आवेश Q नॉट को B से C तक लाने में कृत कार्य। अब देखो आप कार्य बराबर जानते हो, कार्य बराबर आप जानते हो कि सर ये होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे क्या होता है विस्थापन। तो यहां पर देखो चूंकि बहुत विस्थापन जो बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, इसलिए जो काम होगा वो भी क्या होगा, अति सूक्ष्म होगा। तो ये होगा dw बराबर, बल का मान अभी निकाले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान में x स्क्वायर, विस्थापन हो रहा है माइनस dx, ठीक है। विस्थापन यही हो रहा है बालक, यहां से यहां तक ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है इसलिए माइनस dx लगाया गया है। अब ठीक वहां से वहां तक लेके चले आए। अब Q नॉट को बिंदु A तक लाने में कुल कृत कार्य, आप जानते हो कि लाने में जब हम लोग कुल कृत कार्य निकालेंगे तो इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है। Q नॉट को बिंदु A तक लाने में कृत कार्य, और ये Q नॉट है कहाँ, इसको और क्लियर लिख दूं थोड़ा सा, अनंत से प्लस Q नॉट को A तक लाने में कुल कृत कार्य, ठीक है। कुल कृत कार्य निकालेंगे। अब जब कुल कृत कार्य निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, हम लोग इसका सीधे सीधे समाकलन कर देंगे, dw इसका भी समाकलन कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान में x स्क्वायर, और ये होगा माइनस dx। अब थोड़ा सा देखो, ये अनंत से बिंदु A तक ला रहा है, यही देखना है। अनंत से ये बिंदु अनंत पर स्थित है यहाँ, ठीक है। ये बिंदु क्या है, ये अनंत पर स्थित है, और अनंत से कहां तक लेके आ रहे हैं, ये बिंदु R तक लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर लिमिट लगाओगे, क्योंकि हम लोग इसको अनंत पर स्थित है, अनंत से बिंदु R तक लेके आएंगे तो लिमिट होगी इन्फिनिटी टू R, यही ध्यान देना है। तो यहाँ पर लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी टू R हो जाएगा। अब ये इसका समाकलन करोगे तो क्या होगा, ओनली W होगा, ये सब बाहर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, और ये बाहर आएगा तो 1 में x स्क्वायर, माइनस भी ले लो बाहर, ये होगा dx, और इन्फिनिटी टू क्या है, R है। नेक्स्ट W बराबर माइनस Q नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा, देखो इसको आप ऐसा लिख सकते हो इन्फिनिटी टू R, ये होगा x की पावर -2, और ये होगा dx, ये हो जाएगा x की पावर -2 क्या होगा, dx हो जाएगा। और मैं एक फॉर्मूला यहाँ बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, यदि ऐसा मिलता है x की पावर n dx, तो ये होता है x की पावर n+1, और यही पावर नीचे हो जाता है, ठीक, प्लस c कोई कांस्टेंट ऐड हो जाता है। अगर एक इसमें x की पावर n है तो उस पावर में एक बढ़ा देते हैं, वही पावर नीचे लिख देते हैं। चलो इसमें करते हैं, इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये W
बराबर माइनस क्यू नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होगा, देखो पावर हम लोग क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे वही पावर नीचे लिख देंगे, ठीक, इन्फिनिटी टू आर। ये नेक्स्ट W बराबर क्या होगा, माइनस क्यू नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये दो में से एक घटाओगे तो कितना होगा, दो में से एक घटाओगे x की पावर -1 अपान नीचे बचेगा क्या, -1, और इन्फिनिटी टू क्या है, r है। ये माइनस देखो, ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। W बराबर माइनस माइनस प्लस 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा क्यू नॉट अपान में क्या होगा, यहां बचेगा x की पावर -1, और ये होगा r टू इन्फिनिटी। W बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। अब देखो इसको लिख सकते हैं 1 अपान में x इन्फिनिटी टू r। अब लिमिट रख दो, W बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ये हो जाएगा 1 अपान में r, ये हो जाएगा 1 अपान में इन्फिनिटी। इसका मान हो जाएगा 0। 1 अपान इन्फिनिटी का मान क्या होगा, 0 होगा। तो ये हो जाएगा W बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसका 0 होगा तो ये बचेगा 1 अपान में r, ये होगा Q1 Q2 अपान में क्या होगा, r। ये होता है किया गया कार्य। ये कुल कृत कार्य मतलब अनंत से बिंदु ए तक लाने में कुल कृत कार्य। आप जानते हो, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं जो भी होता है वो W अपान में क्यू नॉट के बराबर होता है। V बराबर W का मान ये आया है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान में r, और ये हो जाएगा अपान में क्यू नॉट। ऐसा लिख दो इसको, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। V बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में क्या होगा, r। ये होता है किसी बिंदु के कारण विभव V इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में क्या होता है, r। यही इसका क्या है, व्यंजक है। आई होप को आपको समझ में आया होगा, एक बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगली हेडिंग, समविभव पृष्ठ। देखो समविभव पृष्ठ क्या होता है, थोड़ा सा एक ऐसा पृष्ठ होगा, मान लो एक ऐसा पृष्ठ है, ये एक ऐसा पृष्ठ है, ये ऐसा पृष्ठ। समविभव पृष्ठ मतलब क्या होता है, एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या होता है, समान, सब जगह। ये भी सब जगह क्या होता है, समान। ये होता है क्या, बिंदु। समविभव पृष्ठ का मतलब सम मतलब होता है समान, विभव का मतलब विभव, पृष्ठ मतलब पृष्ठ, मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। फिर से सुनोगे, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा, उसे हम लोग बोलेंगे समविभव पृष्ठ। ठीक, अगला हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखो हम लोग अब पढ़ेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यहां देखो मान लेते हैं एक बिंदु है, यहाँ कुछ भी मान लो ए बी सी डी, कुछ मान लो, ये मान लो क्या है, प्लस Q1 आवेश है, ये मान लो क्या है, प्लस Q2 आवेश है, ऐसा मान लो दिए गए, और ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक, ये मान लो Q1 आवेश है, वो Q2 है, और दोनों क्या है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इस बिंदु को यहां से यहां तक लाने में कुछ काम किया जाएगा। वो काम लिखते हैं W बराबर ना, कैसे लिखोगे, क्योंकि हम विभव बराबर जानते हैं, W अपान में क्या होता है Q, चूंकि दूसरे आवेश को ला रहे हैं इसलिए क्या होगा, Q2 होगा। W बराबर V इंटू क्या होगा, Q2। ये हो जाएगा, किया गया कार्य हो गया। ठीक, अब किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश का विभव अभी निकाले थे हम लोग, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में क्या होता है, r। तो इसके कारण इस पर विभव, इसके कारण इस पर विभव क्या होगा, Q1 अपान में r हो जाएगा। तो यहाँ पर V का मान रखोगे, W बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान में r, ये हो जाएगा क्या, Q2। सही से लिख दो इसको, 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में r।
ये हो जाएगा किसी बिंदु आवेश के कारण, या आप कह सकते हो कि ये होगा एक बिंदु आवेश को दूसरे बिंदु आवेश के पास लाने में किया गया कार्य। अब चूंकि ये इस आवेश को हम लोग यहां तक लेके आ रहे हैं, तो जो कार्य होगा वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक, मतलब दोनों आवेशों की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये जो U है ना, वो दोनों आवेशों की क्या है, स्थितिज ऊर्जा होगी दोनों आवेशों की। ये U बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R, ये होगा। ठीक, तो जो किया गया कार्य है वही इस दोनों आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। परिभाषा क्या बताओगे सर, कि किन्हीं दो आवेशों को अनंत से समीप लाने में, किन्हीं दो बिंदु आवेशों को अनंत से समीप मतलब एकदम पास लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उन दोनों आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फिर से सुनोगे, किन्हीं दो बिंदु आवेशों को अनंत से समीप लाने पर जो कार्य किया जाता है उसे उन दोनों आवेशों का क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आई? किन्हीं दो आवेशों को अनंत से समीप लाने पर जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसे यू से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? आगे हम लोग बनाते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवर्तक परिभाषा सीधी सीधी, एकदम सीधा, कुछ नहीं करोगे, एकदम सीधे सीधे दोगे। विभव प्रवर्तक क्या बताओगे सर, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन के ऋणात्मक मान को विभव प्रवर्तक कहते हैं। फिर से सुनोगे, विभव में परिवर्तन, ये क्या है, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन, और ये है दूरी में परिवर्तन। अब इसको मैंने इसको आपको बहुत पहले बता दिया है, ये क्या है, अनुपात है। अनुपात सीधा सीधा बोलोगे यही सर कि विभव में परिवर्तन, ठीक, विभव में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन के अनुपात के ऋणात्मक मान को हम लोग विभव प्रवणता बोलते हैं। फिर से, विभव में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन के अनुपात के ऋणात्मक मान को हम लोग बोलते हैं विभव प्रवणता। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। विभव प्रवणता का कोई नोटेशन नहीं है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, विभव प्रवणता बराबर इतना होता है, विभव प्रवणता बराबर माइनस डेल वी अपान में क्या होता है, डेल एक्स, इतना लिखना होगा। ठीक, आगे आपने हेडिंग बनाओगे विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता में संबंध। ठीक है, संबंध, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता अभी मैंने दिखाया था माइनस डेल वी अपान में डेल एक्स, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। इन दोनों में कोई ऐसा फॉर्मूला निकाल देना है जिसमें ये दोनों हो, ऐसा कोई फॉर्मूला जनरेट करना है जिसमें ये भी हो और ये ई भी हो। ठीक है, जिसमें ये दोनों हो। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। ये मान लो क्या है, कोई बिंदु आवेश है, यहाँ पर क्या प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु ए है, और इससे और थोड़ा दूरी पर एक बिंदु बी है। ठीक है, और यहाँ ये x दूरी पर बिंदु क्या है, ये बी स्थित है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एकांक धन प्रेक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है, इसको यहाँ तक लाएंगे तो मान लेते हैं डेल एक्स दूरी क्या होगा, तय करना होगा, क्योंकि विपरीत दिशा में इसलिए क्या होगा, ये माइनस होगा। ठीक, ऐसा होगा, और इस पर जो बल होगा आगे की तरफ कार्य करेगा, ऐसा। ठीक, ये क्या है, एक बिंदु आवेश है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे एक्स दूरी पर एक बिंदु बी है जिस पर प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है। ठीक, अब इस क्यू नॉट को बिंदु ए तक लाने में हमें डेल एक्स दूरी विपरीत दिशा में तय करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, अब ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा, ये वाला इस पर बल लगाएगा, विपरीत दिशा में हम लोग इसको लेके आएंगे, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों आवेश क्या है, पॉजिटिव है, तो प्रतिकर्षण बल के बल का अनुभव करेगा वो क्यू नॉट आवेश। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इस आवेश पर लगने वाला बल काउंट करेंगे। सबसे पहले यहां पर इस आवेश पर
क्योंकि ना इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल क्या करेंगे, निकालेंगे। तो वही लिखते हैं प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला बल, प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला बल F बराबर जानते हो कैसे निकालोगे सर, ये E बराबर आप जानते हो ना, E बराबर होता है F अपान में क्यू नॉट। तो F बराबर निकालोगे E इंटू क्या होगा, क्यू नॉट। तो यहां से F बराबर आ जाएगा E क्यू नॉट। ठीक, आगे चलते हैं, बल निकाल लिए। अब इस आवेश को यहां से यहां तक लाने में कुछ काम भी किया जाएगा, इसलिए प्लस क्यू नॉट को बिंदु बी से ए तक लाने में कृत कार्य, छोटा काम होगा, छोटा कार्य मतलब डी डब्ल्यू होगा, ये डेल डब्ल्यू होगा, और ये क्या होगा, बल गुणे क्या होता है, विस्थापन होता है। बल हमारे पास F है और विस्थापन कितना हो रहा है, माइनस डेल एक्स। यहां से डेल डब्ल्यू बराबर F का मान रखो यहां से E क्यू नॉट और ये होगा माइनस डेल एक्स। तो ये डेल डब्ल्यू बराबर ये क्यू नॉट इधर आएगा, ये होगा बराबर E माइनस डेल एक्स। ये विभव किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को बोलते हैं विभव, ये डेल भी होगा, और E माइनस डेल एक्स, ये पूरा इधर आएगा सिस्टम, तो हो जाएगा डेल भी अपान में माइनस डेल एक्स बराबर E। ठीक, इसको सही से लिख दो, तो ये होगा E इक्वल टू माइनस डेल भी अपान में डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग यही अभी सीखे थे कि डेल भी अपान डेल एक्स और E में एक ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे जो दोनों को व्यक्त करे। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डेल वी अपान डेल एक्स विभव प्रवणता दोनों है, और ये भी ऋणात्मक मान के क्या है, बराबर है। अभी आप पढ़े थे इसके पहले लेसन में कि जो E होता है वो बल और आवेश के अनुपात की क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पढ़ रहे हो सर विभवांतर और दूरी के अनुपात की भी बराबर होता है। यहाँ से मैं मात्रक लिखने के लिए बोलूंगा तो न्यूटन प्रति क्या लिखोगे, कूलाम, और यहाँ से मैं मात्रक लिखने के लिए बोलूंगा तो लिखोगे वोल्ट प्रति दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो यहां से आप भूलिएगा नहीं आप कंफ्यूज होइएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो फॉर्मूले होते हैं, डेल वी अपान डेल एक्स होता है विभव में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन का ऋणात्मक मान होता है, और यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल और आवेश के बराबर होता है। मतलब दो मात्रक होते हैं, न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति एम्पियर। आई होप को आपको ये समझ में आया होगा, इसके साथ लीजिए आगे चलते हैं। अगली हेडिंग बनाओगे आप, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य। अब थोड़ा सा समझो, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बहुत बार आई हुई है भैया, समझोगे आप। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य। देखो पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं, ये हो गया, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है। इसमें क्या है, एक द्विध्रुव आघूर्ण रखना है, एक द्विध्रुव आघूर्ण क्या कर देना, रख देना है। तो यहाँ पर एक द्विध्रुव आघूर्ण मैं रख दे रहा हूं, ये एक द्विध्रुव आघूर्ण क्या कर दिए, रख दिए। और ये वैद्युत क्षेत्र से कितने, मान लो ये θ1 कोण पर क्या है, रखा गया है। ऐसा क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये वैद्युत क्षेत्र में θ1 कोण पर रखा गया है। अब क्या रहा, इसको घुमाने में, देखो ना द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य निकालना है। इसको मान लेते हैं, इसको घुमा दे, कुछ भी घुमा दो थोड़ा बहुत, मान लो यहाँ ऐसा घुमा दिए, ये इतना हम लोग क्या कि इसको घुमा दिए, ये इस सरफेस से, ये मतलब यहाँ पहले से कितना कोण घुमा दिए, मान लो θ2, इतना कोण क्या है, इसको घुमा दिए। पहले ये कितने एंगल पर रखा गया था, θ1 पर, उसके बाद घुमा दिए θ2 एंगल पर, इसको घुमा दिए। अब इस द्विध्रुव से इस द्विध्रुव के बीच विस्थापन मान लो कितना हुआ है, d θ। ऐसा फिर से समझोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समान वैद्युत क्षेत्र है E, इसमें एक द्विध्रुव को θ1 कोण पर झुकाकर रखा गया है। इसको घुमाएंगे हम लोग, इसको घुमाने पर इसका कोण क्या हो गया, हो जा रहा है θ2 हो जा रहा है। और
इस द्विध्रुव से इस द्विध्रुव के बीच विस्थापन कितना है, डी थीटा है। ठीक, अगर आप देना चाहोगे दे सकते हो, मान लो ये क्यू आवेश है और ये Q माइनस क्यू नॉट ऐसा कुछ है, कुछ भी दे दो, बट उसकी जरूरत नहीं, आपको समझने की जरूरत है। ठीक, तो आप सबसे पहले लिखोगे, अब देखो यहाँ पर ये दो ध्रुव है, यहाँ पर इस वाले सिरे पर भी बल लग रहा है और इस वाले पर भी बल लग रहा है, तो आप निकालोगे सर कि इस द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। ठीक, द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण, इसको टाउ से लिखते हैं। ठीक है, टाउ बराबर मैंने आपको बहुत पहले लिखवाया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण क्योंकि दोनों सिरों पर लगता है इसलिए बल युग्म आघूर्ण बोलते हैं। ये टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा। पीई कितना होता है, साइन थीटा होता है, ऐसा लिखे रहो। ठीक है, अब देखो इस द्विध्रुव को पहली स्थिति से दूसरी स्थिति घुमाने में कुछ काम किया गया है। ठीक, लिख लो, द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य। देखो जब इसको घुमाया गया है तो बहुत छोटी दूरी घुमाया गया है, मतलब विस्थापन बहुत क्या किया, बहुत छोटा किया गया है, इसलिए कि कृत कार्य भी क्या होगा, अति सूक्ष्म होगा। ये होगा कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो यहां लिखोगे बल युग्म का आघूर्ण गुणे विस्थापन। देखो ये बल युग्म का आघूर्ण एक प्रकार का बल ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वहां पर बल युग्म का आघूर्ण है इसलिए बल युग्म आघूर्ण। डी डब्ल्यू बराबर ये होगा टाउ इंटू डी थीटा। विस्थापन कितना भैया बताओ, इससे इसका विस्थापन क्या है, डी थीटा है, इससे इसका विस्थापन कितना है, डी थीटा। तो ये डी डब्ल्यू यहां लिखते हैं थोड़ा सा, डी डब्ल्यू बराबर टाउ का मान रखोगे पीई साइन थीटा और ये होगा डी थीटा। अब कुलकृत कार्य, कुलकृत कार्य क्या होगा, कुलकृत कार्य के लिए हम लोग समाकलन करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीई साइन थीटा डी थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखो पहले कितना कोण था, थीटा वन, दूसरी बार कितना कोण हो गया, थीटा टू हो गया, तो घुमाएंगे कहां से कहां तक, थीटा वन से थीटा टू तक। ठीक है, ये हो गया, बस बात खत्म। समाकलन कर लो इसको, इसका समाकलन करेंगे क्या होगा, डब्ल्यू, इसका ये पी कांस्टेंट होगा बाहर आएगा, तो यहां से बचेगा क्या, यहां से बचेगा थीटा वन थीटा टू और ये होगा साइन थीटा डी थीटा। ठीक, अब हम लोग डब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कास थीटा, थीटा वन क्या होगा, थीटा टू। आप बायोलॉजी वाले याद रखेंगे साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कास थीटा होता है, और ये होगा डब्ल्यू बराबर पीई। अब क्या करोगे, इस लिमिट रखेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट, तो रखोगे ये होगा माइनस cos थीटा टू और ये होगा, देखो एक फॉर्मूले वाला माइनस लगाते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूले वाला माइनस लगाएंगे, जैसे मान लो यहां पर माइनस ना होता तो क्या करते आप, ये ऐसा लिखते cos थीटा वन, ये लिमिट रखने का ये रूल है, बट यहां पर माइनस है तो पहले भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, लिमिट हट गई। तो यहां पर W बराबर पीई ये हो जाएगा, इसको पहले लिख दो cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू, इसमें नोट में लिखोगे, नोट में ये तो फॉर्मूला हो गया कि अगर हम लोग क्या करेंगे, किसी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर थीटा वन पोल से थीटा टू पोल पर घुमाएंगे तो इतना कार्य करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या स्थिति देखते हैं, साम्य की स्थिति में, साम्य की स्थिति में थीटा वन बराबर क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से तब किया गया कार्य पीई, पीई ये इसके स्थान पे रखोगे cos 0 डिग्री माइनस cos 2, W बराबर पीई, देखो cos 0 का मान क्या था 1 माइनस क्या होगा cos थीटा 2। ये होता है साम्य की स्थिति में किया गया कार्य।
इसमें कुछ स्थिति देखते हैं। स्थिति फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट, अगर इस द्विध्रुव को 90 अंश कोण पर घुमा दिया जाए तो थीटा टू बराबर क्या होगा 90 अंश। तो देख लेते हैं कि ये कितना कृत कार्य होगा। पीई 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90 का मान क्या होता है भैया 0 होता है। तो जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा 0। अगर आप 90 डिग्री पर घुमा दोगे तो कुछ काम नहीं किया जाएगा। दूसरा केस है, सेकेंड केस है, अगर इसको थीटा टू बराबर 180 डिग्री पर, अगर इसको 180 डिग्री पर घुमा दोगे तो कितना काम किया जाएगा उसको निकालते हैं। तो यहां से W बराबर पीई 1 माइनस कास 180 डिग्री, कास 180 डिग्री का जो मान होता है वो होता है -1। ऐसे याद रखिएगा, कास 180 का मान क्या होता है वो होता है -1, ऐसा 1 माइनस 1 ये। तो यहां से W बराबर -1 माइनस, देखो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, ये होगा 2 बराबर हो जाएगा 2PE। तो अगर आप 180 डिग्री पर घुमाओगे तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, मतलब दोगुना काम करना होगा, ऐसा ये। तो आई होप को आपको समझ में आया होगा। इसके साथ लीजिए, फिगर बनाइए, अच्छे से समझिए, कहीं भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करिए, अब सोल्यूशन हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए।